ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कलश में। वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और विष्णु के उपासक इस दिन को बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को यह दिन आता है। इस संबंध में मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन काल में चले जाते हैं। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होते तथा भगवान शिव ही सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तब भगवान शिव उन्हें सारा कार्यभार सौंपते हैं। इसी दिन को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन हरि और हर अर्थात भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है, इसलिए इसे हरिहर का मिलन भी कहा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको कई गुना फल मिलेगा। सभी कामों को निपटाकर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और फिर पाठ करें। आपके जीवन में खुशहाली आएगी। केसर भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन पूजा के दौरान माथे पर केसर का तिलक लगाकर हरि नारायण की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। केसर के अभाव में आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्दी बहुत ही आसानी से हर घर में मिल जाती है। अगर आपकी शादी में किसी तरह की रुकावटें आ रही है या फिर विवाह का योग नहीं बन रहा तो आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें, पूजा करें और फिर चुपके से उस तस्वीर या मूर्ति के पीछे हल्दी की पुड़िया छिपा कर रख दें। इससे आपका विवाह जल्द होगा। इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष उनके मंत्र का जाप करना भी शुभ फलदायी माना गया है। अगर आप ये मंत्र जाप हल्दी की माला से करेंगे तो और भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि इससे बुद्धि तीव्र होती है। भगवान विष्णु को पीला रंग सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करें। हल्दी की माला से जाप करें। पूजा के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए लोटे में चुटकी भर हल्दी डाल दें। पीली मिठाई का भगवान को भोग लगाएं, इससे विशेष कृपा हासिल की जा सकती है। जिन लोगों को साल में कभी कभार या बिल्कुल भी घर में धूप, अगरबत्ती या फिर दिए जलाने का अवसर नहीं मिलता, वो लोग वैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक साथ 365 दिए जलाकर साल भर की पूजा साधना की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसी दिन नदी के किनारे या फिर मंदिर में दिए जलाने, दान करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। कुछ लोग इस दिन मंदिर में 108 परिक्रमा भी करते हैं। मान्यता है कि एक बार भगवान विष्णु काशी में भगवान शिव की पूजा करने पहुँचे। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद विष्णु भगवान ने कमल के 1000 फूलों को भगवान शिव को चढ़ाने का संकल्प लिया। लेकिन जब भगवान विष्णु पूजा करने लगे तो भगवान शिव ने भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल को अदृश्य कर दिया और अचानक कमल का एक फूल कम होने पर भगवान विष्णु ने सोचा, मुझे भी संसार के लोग कमल नयन कहते हैं, तो मैं अपनी एक आंख चढ़ा देता हूँ। तभी भगवान शिव प्रकट होकर भगवान विष्णु से बोले कि हरि, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है, इसलिए आज से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा और इस दिन जो भी व्यक्ति भक्ति से आपका पूजन और दीप दान करेगा वह वैकुंठ को प्राप्त होगा। तभी से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीप जलाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी नदी में दीप दान करने का प्रचलन है। दीप दान करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वर्ष भर निवास रहता है। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीप दान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दान का फल मिलता है। कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपने नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव सारने लगता है। इसलिए इस महीने दीप जलाने, जप, तप और दान करने का विशेष महत्व माना गया है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीप दान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीप दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान या भूमि पर दीप दान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है।
इस दिन शुभ मुहूर्त में किया गया पूजन वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। चतुर्दशी के दिन पूर्वमुखी बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी का पूजन करने का महत्व है। इस दिन पूजन में विशेष तौर पर जल, कमल के पुष्प, दूध, शक्कर, दही, केसर और इत्र से पूजन करके अभिषेक करना चाहिए। गाय के घी में केसर डालकर दीप प्रज्वलित करें। चंदन की अगरबत्ती से पूजन करना चाहिए और इसके साथ ही मखाने की खीर का भी भोग लगाना चाहिए। फिर श्री हरि विष्णु के मंत्रों की एक माला का जाप करके खीर गाय को खिला देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चतुर्दशी के दिन इस तरह पूजन करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति होकर उन्हें सुख, समृद्धि और आरोग्य तथा सभी सुखों की प्राप्ति होकर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेल पत्तर देते हैं। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न हो उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाती हैं। इसलिए आप मुझे ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु अपने कमल के समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। तो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्कर विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। तृतीय कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करके गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अब अंत में बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके एक बछड़ी थी, उसका नाम उर्नी कपूर्णी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी उर्नी कपूर्णी को चारा डाल देना और पानी का कुंडा भरकर पास में रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती, वह पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और उर्नी कपूर्णी को कुछ भी नहीं मिला। वो भूखों मरती पानी के कुंड में गिर गई।
और गिरते ही उसका स्नान हो गया, भूखों मरते के वास हो गया और वो मर गई। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी, तो वह बैकुंठ में गई। बुढ़िया पुष्कर नहा कर आ गई और पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी ओढ़नी कपोड़नी कहाँ है? पड़ोसन ने कहा, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक वैकुंठ चतुर्दशी को नहाई। वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य से ओढ़नी कपोड़नी ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए यदि कार्तिक मास में महीना स्नान नहीं कर सके तो उसे वैकुंठ चतुर्दशी को अवश्य स्नान, ध्यान और व्रत करना चाहिए। जैसे ओढ़नी कपोड़नी को गति मिली वैसी सबको मिले और वैसे सबको स्वर्ग का वास मिले। बोलिए विष्णु भगवान और शंकर भगवान जी की जय हो।